हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो हमारी लाइट की सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 4 करेंगे, जिसमें आज हम स्फेरिकल मिरर पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर उन मिरर को बोलते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो पार्ट होता है किसका? होलोस्फेयर का। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसे क्या लिख सकते हैं हम? मिरर्स whose reflecting surface is a part of holosphere। बहुत सरल भाषा में सीधा सीधा इसे समझने के लिए कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, हम एक स्फेयर लेते हैं, होलोस्फेयर लेते हैं। जैसे आप फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल लिए रखी है तो उसका जो इनसाइड है वो आपका होलो है और बाहर क्या है? एक शेल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसमें से एक पार्ट कट कर लिया हमने। फर्स्ट कंडीशन हमने ये कट किया है और सेकंड कंडीशन हमने ये कट किया है। सेकंड, ये सेकंड में है ये, और ये हमारा फर्स्ट में है। अभी फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में तो फर्स्ट में हम उसे उठा के इस साइड ले आए और हमने क्या किया, जो इसका आउटसाइड सरफेस है उसको हमने पॉलिश कर दिया, आउटसाइड सरफेस को। अगर हमने आउटसाइड सरफेस पॉलिश कर दिया है तो इनसाइड कैसा हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्टिंग। इनसाइड हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग। अगर हमारा इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है तो उस केस में जो मिरर बनता है उसे बोलते हैं हम कॉनकेव। इसका जो नाम का मतलब ही ये होता है कि कैसा है ये, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला है, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, इस सेकंड पार्ट को लेके जाते हैं और उसका जो इनसाइड है उसको क्या कर देते हैं हम? उसे पॉलिश कर देते हैं। इनसाइड हमने पॉलिश कर दिया है, जो आउटसाइड क्या होगा? वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग हो गया तो उस केस में जो मिरर होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आउटसाइड है, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग है तो बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। अगर इनसाइड रिफ्लेक्टिंग है तो बोलेंगे हम कॉनकेव। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आगे अगर हम इमेज डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, तो उनमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जो हम पार्ट लेके आए हैं कट करके, ये वाला हमने क्या ले रहे हैं? हमने कॉनकेव मिरर लिया है हमने। तो हमने कर्वेचर क्या किया है? कट किया है स्फेयर में से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इस कर्वेचर को, इसको बोलते हैं हम कर्वेचर। कर्वेचर और कर्वेचर ही बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, इसको के लिए टर्म नहीं है, ये कर्वेचर ऑफ मिरर है। ये ज्यादा कम हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका होता है बीच में पोल, यहां पे। इसे डिनोट करते हैं पी से। पोल क्या होता है? जियोमेट्रिक सेंटर होता है किसका? कर्वेचर का। जियोमेट्रिक सेंटर होता है कर्वेचर का। ठीक है, दूसरा होता है, अगर कर्वेचर लिया है तो कर्वेचर क्या होगा? रेडियस होगा। सीधी सी बात है, स्फेयर तो स्फेयर का रेडियस होगा, उसका अगर कुछ पार्ट कट किया है कर्वेचर तो उसका भी क्या होगा? रेडियस होगा। इस सी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इस सी और पी को जो लाइन कनेक्ट करेगी, इस सी और पी को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइन है जो सी और पी को क्रॉस कर रही है। ये जो डिस्टेंस है पी और सी, ये वाला डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। ये डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा? आर। ये क्या है हमारा? रेडियस है। ये रेडियस ही तो हुआ ये सी से लेके पी तक, इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में जाते हैं। सी और पी के मिड पॉइंट को बोलते हैं हम एफ, फोकस, जिसमें सारी की सारी कहानियां क्या होती हैं? फोकस होती है। अब ये फोकस क्यों है? अगर आपने ध्यान से मैथ्स पढ़ी होगी तो ये हमारा क्या होता है? सर्कल का सेंटर क्या बोलते हैं? सी। अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस से कोई भी लाइन क्रॉस कर रही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो कोई भी पॉइंट, और आप रेडियस कनेक्ट कर दीजिए, तो जो एंगल होंगे ये वाला, ये क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो इस पॉइंट के लिए ये क्या होगा? ये लाइन क्या होगी? नॉर्मल होगा। और नॉर्मल का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उस पर आते हैं। इमेजिन करिए एक रे आई है पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ये रे आई हमारी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आई होगा। और ये वाला जो एंगल होगा, अगर एंगल आई है तो एंगल आई किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टिंग एंगल के। तो ये क्या होगा? एंगल आर। अगर कोई भी लाइन है, कोई भी अगर रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टिंग जो रे होगी वो हमेशा किस पॉइंट पे क्रॉस करेगी? एफ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ये शायद प्रूफ आपका 12th क्लास में है, फिलहाल के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी सी आर एफ एफ, ठीक है। आगे चलते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, इसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। और नेचर के बारे में पढ़ना है तो उस पर हमें क्या डालनी पड़ेगी? एक पैरेलल बीम डालनी पड़ेगी। ये हो गया उसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये कोई रे आई है इस पे, और ये इस पे ही है। अगर ये रे, अगर ये बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सारे के सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे कहाँ पे जाएगा? ये फोकस पे जाएगा। ये मतलब ये इसको रिफ्लेक्टिंग बीम है, कहाँ फोकस होगी? फोकस पर। तो सारी की सारी बीम वन पॉइंट पे क्या कर गई? कन्वर्ज कर गई। तो इसे क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर
को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये पेपर पूछा भी जाता है। कॉन्वेक्स मिरर के इनसाइड क्या होते हैं? पॉलिश्ड होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये पोल हुआ, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये आई हमारी पैरेलल बीम आई है। अब यहां से हम क्या बना सकते हैं? नॉर्मल बना सकते हैं। नॉर्मल बनाने के बाद कैसे जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी, है ना? आनी तो यहां पे चाहिए। तो इस केस में जो बीम है वो क्या कर गई? वो डाइवर्ज कर गई। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है इसमें। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ही है जो हो रहा है। तो इस केस में बीम क्या कर गई? वो डाइवर्ज कर गई। तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। थैंक यू।